क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी, कुछ नहीं हुआ है। ओह, अच्छा बड़ी बुआ, बड़े फूफा जी आ गए हैं। वैसे मैंने अब तक खाया नहीं है। सबको खिलाए बिना तो मैं खाती नहीं हूँ ना। वो अगर आ गए हैं तो वो खाना खाएंगे ना? हाँ, हाँ, आए तो हैं, वहाँ हैं। फूफा जी, फूफा जी आप खाना खाएंगे ना? तो चलिए। हाँ हाँ, खाऊंगा खाऊंगा। तो फिर चलिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। फिर आप सभी के खाने के बाद मैं भी खा लूंगी। चलिए ना। हाँ हाँ, चलो। देखिए देखिए प्रशांत, देखिए। इसी को कहते हैं घर की आदर्श बहू। घर के हर इंसान की छोटी छोटी चीजों पर उसकी नजर है। अब तक मुझे 25 बार पूछ चुकी है, जानते हो, कि बड़े फूफा जी वापस आए हैं या नहीं। सबको खिलाने के बाद ही वो नहाएगी, उसके बाद खाना खाएगी। ऐसी ही बहू मुझे चाहिए थी, जो सबको एक धागे में बांधकर एक साथ रख सके। मैं बहुत लकी हूँ ना, बोलो। आओ आओ, खाना खा लो प्रशांत। हाँ, आ रहा हूँ। क्यों रागिनी, तुमको क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? हाँ, क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ, नहीं। बुखार तो नहीं है? नहीं है। अच्छा जाने दो, खाना खा लो। आओ, तुमने खाया रंजना? हाँ बड़ी मामी, मैंने खा लिया है, लेकिन आप लोगों को कंपनी दे सकती हूँ। और वैसे भी खाने की टेबल पर बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। ये तो अच्छी बात है। आओ बातचीत करते हैं, आओ। हाँ चलिए पापा। बड़ी बुआ चलिए। अब तक मुझे 25 बार पूछ चुकी है, जानते हो, कि बड़े फूफा जी वापस आए हैं या नहीं। सबको खिलाने के बाद ही वो नहाएगी, उसके बाद खाना खाएगी। जमुना उन्हें खिलाएगी इसलिए वो उठकर बैठी हुई है। मैं भी सो गई थी। और वही इंसान जमुना को फंसाने जा रहा है। भगवान भला करे। आओ आओ, सब बैठ जाओ, बहुत रात हो गई है। अभी तुम्हें टाइम मिला आने का? 11:30 बज चुके हैं। डिनर का कोई नाम ही नहीं है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। खिलाने पिलाने के बाद बहू नहाने गई थी और अब फिर से सबको खाना परोसेगी। चलो आप खाओ। तो अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही हैं। क्या करूं, अपनी आंखों से देख रही हूँ, लड़की अकेले पूरी गृहस्थी को संभाल रही है। इतने अच्छे से मैं भी नहीं संभाल सकती थी। अब बड़ी मालकिन, अब ये आप क्या कह रही चुप हैं? रहो, हमेशा बड़ी मालकिन। माँ बोलो। और वो कर ही क्या सकती है दीदी, आदत है, ढोली की बेटी है ना। और कितना ताना मार के बात करोगी मलिका? इस लड़की पर रहम तो करो। क्यों इतने ताने मार के बात करती हो? रहने दीजिए, बोलने दीजिए। जिसे जिस काम में शांति मिलती है उसे वही करने दीजिए। आप ये सब छोड़िए, मैं ना यहाँ सबको खाना परोस देती हूँ। हाँ, एक क्या बोला मैंने? क्या बोलोगी? बोलो। सर्व। राइट, सर्व। नो, ऑब्जेक्शन। क्या हुआ? आज मैं खाना सर्व करूंगा। मतलब हर दिन घर की बहुएं ही खाना सर्व करेंगी क्या? घर के लड़के, मतलब घर के पति, वो लोग क्या करेंगे? यहाँ अरे क्या ये केवल घर की बहुओं का ही काम है क्या? अब क्या हम लोग नहीं कर सकते क्या? वो लोग हमेशा फ्री सर्विस देती रहेंगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम लोग बस बैठकर ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहेंगे, ये नहीं होगा। क्यों बड़े फूफा जी? हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे तुम? क्या हुआ? आप हैरान क्यों हो गए? क्या हो गया आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, तो फिर मैं और आप, हम मिलकर सर्व करके घर की बहुओं को खिलाते हैं, ठीक है?
वो सर्व करेंगे। एक सुई तक नहीं उठाते हैं वो, पानी तक लेकर नहीं पीते हैं। हाँ, ऐसे ही तो सब खत्म हो गया है। कोई पानी लेकर नहीं पीता है, कोई सुई नहीं हिलाता है। किसी को कुछ सर्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सर्व करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना मैं सर्व करूंगा। माँ बैठिए 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 बैठिए। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो तुम? अरे आप क्यों उठ रही हैं? मैं दे रहा हूँ ना, आप बैठिए बैठिए। आज क्या खाना तुम सर्व करोगे? हाँ आप बैठिए ना, मैंने कहा ना कि मैं सर्व करूंगा। आखिर हुआ क्या आपको? बिल्कुल उदास बैठी हुई हैं। अरे रंजना, माँ को समझाओ ना। तुम खड़ी क्यों हो? मैं बैठ रही अरे हूँ। बैठ जाओ। वाह, तो सब बैठ चुके हैं, सब रेडी है? अब मैं गाना गाता हूँ। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए नान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। कल सुबह रासबिहारी जी को बुलाना पड़ेगा। अब इस घर में घर जवाई होने की बदनामी बहुत हो चुकी। रासबिहारी बाबू जी, इसे पकड़िए। इसमें क्या है? इसमें एक कागज है। उस कागज की फोटोकॉपी करवा के इसे बेचने का जुगाड़ कीजिए। कागज बेचना है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कागज निकाल कर थोड़ा अच्छे से देखिए। ये क्या? ये तो इस घर के पेपर हैं। आज इतनी सुबह सुबह बड़े जीजा जी रासबिहारी जी के साथ क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसी घर के पेपर्स हैं ये। इसे बेचना है हमको। ओह, जब शकुनी और सियार एक साथ रहते हैं तब तो लगता है दाल में कुछ काला है। क्या बोल क्या रहे हैं आप? ठीक बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। विंध्यवासिनी देवी, मेरी सासू माँ से साइन कराने की व्यवस्था आप करवा दीजिए। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। ये दामाद बहुत बुरा इंसान है। किसकी लुटिया डुबोएगा पता नहीं। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? रासबिहारी बाबू, ये लीजिए। अरे रख लीजिए, फिलहाल ये रख लीजिए। 1 लाख रुपए ही है। रखिए रखिए रखिए, रख लीजिए आप। रासबिहारी बाबू, आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है?
नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। रास बिहारी बाबू, रास बिहारी बाबू, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज पर जाना चाहती है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा रास बिहारी बाबू? दामाद जी, मैं आपको जितना बोल रहा हूँ आप उतना ही कीजिए बस। लेकिन आपको ये कागज कहाँ से मिले? जमुना, जमुना। शुरू हो गया है क्या? जमुना, जमुना ढोल बजाएगी, ढोल बजाएगी जमुना। ढक डुमा ढूम, ढक डुमा ढूम, ढक डुमा ढूम, ढक डुमा ढूम ढूम, ढक डुमा ढूम ढूम, ढक डुमा ढूम, ढक डुमा ढूम, ढक डुमा ढूम ढूम। जी बड़ी मालकिन, सुनो सुनो, बुलाया आपने? वो मैं कह रही थी कि अलमारी में कुछ पैसे थे, वो कहाँ हैं? पैसे थे मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो, कल तुम गलती से चाबी यहीं छोड़ गई थी। मैं उसके बाद अलमारी बंद करके तुम्हारे रूम में गई चाबी रखने। तुम वहाँ नहीं थी, तुम किचन में थी। चाबी तुम्हारे रूम में रख कर आई थी। अभी मैंने देखा तो पैसे नहीं है। इतने सारे पैसे। क्या हुआ दीदी? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तुम रूम में जाओ। पैसे तो थे नहीं। हाँ, अब वो बोला ना, तुम रूम में जाओ। पर कितने सारे पैसे? हाँ, अलमारी में ढेर सारे पैसे थे। वो बड़ी मालकिन को मिल नहीं रहे हैं अब। कितने पैसे? लगभग 25 लाख रुपए। ये तुम क्या कह रही हो? 25 लाख रुपए? हाँ, हो सकता है उसके ससुर जी ने निकाले हो। एक बार पूछ लेती हूँ। इसीलिए कहा था दीदी कि जल्दबाजी में किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए। जिसकी 25 रुपए कमाने की हैसियत नहीं है, वो 25 लाख रुपए कैसे संभालेगी? चाची जी, आपका इशारा किसकी तरफ है ये मैं अच्छे से जानती हूँ चाची जी। 25 के पीछे 5 शून्य लगाने पर 25 लाख होते हैं। हाँ, गणित का हिसाब मैं सीख रही हूँ। लेकिन इंसानियत के तौर पर, सच्चाई के तौर पर मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तीसरी बात, संगीत राय की पत्नी को चोट पहुंचाने से पहले, ताना मारने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप क्या बोल रही हैं। आग से खेला नहीं जाता है। मैं जा रही हूँ, पापा के पास जा रही हूँ। देखती हूँ पापा को पता है या नहीं। रास बिहारी बाबू, कागज लेकर जल्दी निकल जाइए। जो करना है जल्दी कीजिए। रास बिहारी बाबू, रास बिहारी बाबू, ये सोचने का समय नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना है। निकलिए यहाँ से, चलिए। $25 लाख से बवाल शुरू हो गया है। मैं निश्चिंत हूँ। इस बवाल के कारण कागज चोरी होने की बात छिप जाएगी। जमुना, मैं तुझे ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि हाय रे हाय करेगी तू। पापा। कौन? पापा, आपसे एक बात करनी थी। तुम और यहाँ? पापा, असल में कोई बुरी खबर है या कोई दुर्घटना हुई है? मुझे नहीं पता कि आपके घर में दुर्घटना हुई है या नहीं, लेकिन हाँ, मैं मुश्किल में जरूर हूँ।
पहेलियां बुझाना छोड़ो, जो कहना है साफ साफ कहो। असल में पापा, आप तो जानते हैं कि बड़ी मालकिन मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे इस गृहस्थी की चाबी दी थी। हाँ जानता हूँ, और वो भी सबकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन पापा, आप खिलाफ नहीं थे। जाने दीजिए ये सब कुछ। वो चाबी मेरे ही पास थी और अलमारी के अंदर से अलमारी के अंदर क्या? अलमारी के अंदर एक भी पैसा नहीं है। बहुत सारे पैसे थे। क्यों? पूरा अमाउंट बोलने में शर्म आ रही है? भैया 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए मेरी अलमारी से गायब है? हाँ। पापा विश्वास कीजिए, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पर कितने पैसे थे। मैं गरीब घर की साधारण लड़की हूँ पापा। मैं इतने सारे पैसों को क्या करूँगी? आपको तो सब पता है। और अब चाची जी जो इल्जाम लगा रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है पापा। चोर की माँ चिल्लाती बहुत है। मुझे मालूम था भैया, मुझे मालूम था भैया, जो लोग सीधा साधा बनने की कोशिश करते हैं ना, उनके मन में कुछ और ही चलता है। अच्छा, कमाल की बात है भैया, जब से जमुना इस घर में आई है ना, तब से इस घर में कुछ ना कुछ हादसा हो ही रहा है। फूफा जी, आप तमीज से बात कीजिए। ए, तुम इन्हें तमीज सिखाओगी? अरे उसके यहाँ ये सब कहाँ सिखाया गया है? बड़ों का सम्मान कैसे करेगी? क्या हो क्या रहा है ये सब? ये सब बातें अभी बंद कीजिए। प्रशांत, तुम चुप रहो। क्यों चुप रहेंगे बड़ी मामी? क्यों बातें बंद होगी? पैसे तो सच में नहीं मिल रहे हैं, और पैसे नहीं मिल रहे हैं ये तो आपने ही हमें बताया था। हमें तो कुछ नहीं पता था। और अलमारी की चाबी किसके पास थी? जमुना के पास। मतलब मामला साफ है। आप बोलिए। मैंने पैसे नहीं लिए हैं। मैं चोरी करने वाली लड़की नहीं हूँ। अरे सभी ऐसा बोलते हैं, पकड़े जाने पर सभी ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने आज तक कोई ऐसा चोर देखा है जो पकड़ा गया और उसने कहा कि मैंने चोरी ही नहीं की? दया करके आप तमीज से बात कीजिए। ए जमुना, ऊंची आवाज में बात मत करो। बड़े मामा, आपके सामने जमुना ऐसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। ऐसी हिम्मत हम में से किसी ने आज तक नहीं की। इसकी हिम्मत देखकर मैं सच में हैरान हो गई। रंजना, तुम छोटी हो, छोटी की तरह रहो। कैसी छोटी बड़ी मामी? मेरी उम्र कम नहीं है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। और इतना तो समझ गई हूँ कि इसने क्या कांड किया है। और आप लोग कहते हैं मेरे पापा बुरे हैं। मेरे पापा कोई काम नहीं करते हैं, ससुर के पैसों पर बैठकर खाते हैं। मैं मानती हूँ, मैं ये सब मानती हूँ, लेकिन मेरे पापा चोरी तो नहीं करते। ये सब बातें करने का क्या फायदा? इसे पुलिस के हवाले करो। हाँ पापा, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, आप इसे अभी पुलिस के हवाले कर दीजिए। गीत, कुछ भी मत बोलो। गीत, किस हिसाब से तुम जमुना को दोषी साबित कर रही हो? हाँ, अलमारी में चाबी छूट गई थी, ये सही है, और उसमें पैसे नहीं है, ये भी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमुना दोषी है। तुम उसे दोषी नहीं कह सकती हो। तो फिर दोषी कौन है? कौन दोषी है बोलिए, आप ही बता दीजिए ना। आप तो हमेशा इसे सपोर्ट करती है माँ, आज आप इसे चोरी करने पर भी सपोर्ट कर रही है। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। गीत, मुझे चोर मत बोलो। अरे इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? चल के इसके रूम में ढूंढते हैं ना।
उसका रूम मतलब मेरा रूम पापा। तो मेरा रूम सर्च किया जाएगा? अब मैं बोल रही हूँ कि देखो संगीत, पैसे तो किसी ना किसी ने लिए हैं, इसलिए तो एक बार सर्च करने की जरूरत है। बड़ी बुआ, जमुना मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, वो भला क्यों पैसे लेगी? संगीत, जमुना तुम्हारी पत्नी होने से पहले एक ढोली की बेटी है, समझे? वो एक ढोली की बेटी है। वो गरीबी में बड़ी हुई है, इतनी दौलत, इतनी शोहरत उसने नहीं देखी। आप चुप रहिए, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? बस, ये हो क्या रहा है? पापा, आपकी इजाजत के बिना आज मैं जमुना के रूम की तलाशी लूंगी। गीत, ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है सही हो रहा है। चुप करो। गीत, तुम मेरे रूम में नहीं जाओगी। गीत! अरे ये सबने मिलकर क्या शुरू कर दिया है? आप चुपचाप क्यों खड़े हुए हैं? कुछ बोलिए ना। गीत, क्या कर रही हो? गीत, मेरी बात सुनो। गीत, गीत, तुम ऐसे मेरा रूम सर्च नहीं कर सकती हो। गीत, व्हाट इज दिस? गीत, क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। गीत, मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूं, ये सब मत करो। देखो गीत। अरे हो क्या रहा है ये सब? इतना चीखना चिल्लाना क्यों हो रहा है गीत? अरे आखिर हुआ क्या है, कुछ बोलो तो। क्या हुआ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या हुआ है, आपको नहीं पता? सुनिए, घर की नई बहू की असलियत सामने आ गई है। इसके चेहरे का नकाब उतर गया है। आप ही थे ना हमेशा जमुना जमुना की रट लगा कर रखते थे, ये आपकी टीम की लीडर होगी, ये आपके घर को खुशियों से भर देगी। क्या हो गया है वो तो बताओ, क्या हुआ है बोलो मुझे। भैया, हाँ? छोटे भैया, शायद उसने पैसे लिए हैं। मुझे पता है अगर ये बात सबको पता चली तो आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और मेरे फूफा ससुर जी को कष्ट होगा, इसलिए इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। और आपके जो दामाद है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं आपकी बड़ी बहन के पति के बारे में बोल रही हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो रागिनी? किसने पैसे लिए हैं? जमुना भैया, जमुना। ये सारी बातें झूठ हैं। गीत, क्यों बिना कारण अपनी भाभी को बेइज्जत कर रही हो? भाभी? कैसी भाभी? आप ये सब होने के बाद भी इसे मेरी भाभी बोल रही हैं? हाँ? आपने इसे विश्वास करके चाबी दी और 72 घंटों के अंदर ही पैसे गायब हो गए। क्या गायब? पैसे गायब। पैसे गायब हो गए हैं। पैसे मिल नहीं रहे हैं। आपको पता है 25 लाख रुपए गायब हो गए हैं। कहाँ से? माँ की अलमारी से। मैं कह रही हूँ अभी कभी ये सब बातें बंद करो। घर में नौकर चाकर है, आसपास के घरों में खबर फैल जाएगी। ये क्या हो रहा है? खबर फैल जाएगी इसलिए आपकी बहू के कारनामे हम छुपा लें? एक मलिका, बोलो कहाँ रखे हैं पैसे? हाथ छोड़िए। बोलो कहाँ रखे हैं? पहले बताओ कि पैसे कहाँ रखे हैं, बोलो। ए मल्लिका, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो तुम मुझे। क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? हाँ, इधर आओ। अरे पागल मत बनो, इधर आओ। ये कर क्या रही हो तुम? हाँ, नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? अजीब बात है, कर क्या रही हो तुम? मेरा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग आपका खराब है। मीठी मीठी बातें करके इसने क्या सोचा है? ये सारी संपत्ति सब कुछ अकेले हथिया लेगी? क्या सोचा है हाँ? कि पैसे चुरा लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने चाची। इसने सोचा कि यहाँ पैसों का कोई हिसाब ही नहीं रखता। 4-5 लाख रुपए गायब करने पर किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा किसी को। गीत,
बंद करो ये सब। रास बिहारी बाबू को बुलाओ। हाँ 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 भैया, मैं बुलाता हूँ मैं। रास बिहारी बाबू, रास बिहारी बाबू, आइए, भैया बुला रहे हैं आपको। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ। अच्छा रास बिहारी बाबू, कल आपने कंपनी से पेमेंट लाकर मुझे दिया था। एग्जैक्टली कितने रुपए दिए थे? वो 25 लाख रुपए कैश। क्या बात है बड़े मालिक? नहीं, कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे, वही 25 लाख रुपए माँ की अलमारी के अंदर थे और उस अलमारी की चाबी इस जमुना के पास थी। पर बाद में पता चला कि चाबी अलमारी में लगी हुई है, पर पैसे गायब है। सुनो गीत, चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो तुम। आप बार बार गीत को इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? इसने गलत क्या कहा है? क्या ठीक से बोलेगी वो? गरीब की बेटी को उठाकर लाए हैं। 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। गरीबी के कारण इसकी नीयत खराब हो गई है। मलिका, इस घर की बहू के बारे में कोई भी फालतू बात नहीं करोगी तुम। इस घर की बहू? अभी भी आप इसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर रही हैं दीदी? ये कैसी बहू है? हाँ, स्वीकार कर रही हूँ। बड़ी भाभी, आप ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि आप ऐसा आप सच्चाई को नहीं मान रही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। हाँ वही तो, अब कोई बड़ी भाभी को समझाओ। आज तक तो इस घर में कोई चोरी वोरी हुई नहीं, सब विश्वास के लोग हैं, पुराने लोग हैं। आज अचानक से चोरी होनी शुरू हो गई। क्या हो रहा है प्रशांत? क्या हो रहा है ये सब? भैया मुझे लग रहा है, मतलब कहीं तो कुछ गलती हो रही है। हम लोग जमुना के बारे में बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप उसे गलत मत समझिए, उसे प्लीज गलत मत समझिए। गलत समझने का क्या है? हाँ, गलत समझने का क्या है? जो चोर है वो चोर है। हाँ, रास बिहारी बाबू, हाँ? आप जा सकते हैं। हाँ, कई बार लालच आदत बन जाती है, गरीबों के साथ होता है। हाँ सही कहा तुमने, पैसे इसी ने लिए हैं। मैं इसके साथ इस घर में नहीं रह सकती। सवाल ही नहीं है। हाँ भैया, ये अगर इस घर में रहेगी तो फिर तो मैं भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी इस घर में मैं। अब निर्णय आपके ऊपर है भैया। पापा प्लीज, पापा मेरी पत्नी के बारे में कोई भी ऐसी बातें ना करे। पापा मैं कह रहा हूँ ना, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी, कभी भी नहीं। पापा ये भी तो हो सकता है कि पैसे कहीं खो गए हों। अरे कितना अपनी बीवी के कारनामे को छुपाओगे, कितने कारनामे छिपाओगे? अलमारी खुली है, चाबी लटक रही है और तुम बोल रहे हो कि बस कुछ। अरे मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि पैसे इसी ने लिए हैं और मुझे पता है कि पैसे यही कहीं मिलेंगे, इसी कमरे में। क्या पागलपन कर रही हो तुम? गीत तुम ये सब क्या कर रही हो? गीत बंद करो ये सब। अजीब हरकत है, कैसा पागलपन है ये? गीत आप कुछ बोलिए ना उसे। ऐसी अजीब हरकत है ये। बंद करो ये सब। गीत ये क्या कर रही हो? गीत माँ आप जानती है ना, मैं कल सारी रात सो नहीं पाई हूँ माँ। मैं सारी रात सो नहीं पाई। आंख बंद होते ही लगता था जैसे मैं दुल्हन बनकर कहीं अंधकार में भाग रही हूँ माँ।
और उसके बाद मैं खाई के सामने खड़ी थी जिसमें मैं गिरने वाली थी। माँ माँ मुझे बहुत डर लग रहा था। माँ मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे संगीत चाहिए माँ, मुझे संगीत चाहिए माँ, मुझे संगीत चाहिए। शांत हो जाओ। मुझे डर लग रहा था माँ, मुझे संगीत चाहिए। इसकी बातें मत सुनो। जरूरत पड़ने पर इसे डॉक्टर को दिखाओ। इसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। क्यों पापा, क्यों? मैं आपकी दुश्मन हूँ क्या? हाँ नहीं आर्या, नहीं, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम जो काम दिन प्रतिदिन करती जा रही हो उससे तुम सारे समाज की दुश्मन बन जाओगी। तुम एक क्रिमिनल बन रही हो। तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई दया नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी एक ही तो बेटी है। ये रहे पैसे। पापा, कुछ पैसे तो ये रहे। सुन, बाकी के पैसे कहाँ रखे हैं? बता, बाकी के पैसे कहाँ हैं? आज या तो तू रहेगी या मैं। क्या कहा था तूने? तू मेरा गुरूर तोड़ देगी? मेरा गुरूर तोड़ेगी तू? पर आज तेरा ही गुरूर नहीं बचेगा। तुझे पकड़कर घसीटकर इस घर से मैं बाहर निकाल दूंगी जमुना। अगर ये पहले का समय होता ना तो इसी घर में तुझे दफना दिया जाता। निकल तू यहाँ से, निकल। अरे क्या कर रही हो गीत? पागल हो गई हो क्या? हाँ? अजीब बात है, पागलपन मत करो। गीत, उसका हाथ छोड़ो। तुम उसे लेकर कहीं नहीं जाओगी, समझ रही हो मेरी बात? मैं इसे लेकर जाऊंगी माँ। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। पापा, ये गंगा ढोली की बेटी है। हाँ वही तो बोल रही हूँ, ये गरीबी में पली बड़ी है। यही तो हम सब बोल रहे हैं भैया। 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे। भैया वही तो बोल रहे हैं। ढोल बजाकर पेट पालते थे, खाली समय में मजदूरी करते थे। हाँ बड़े मामा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर मुझे विश्वास नहीं होता कि ये चोर है। व्यक्तिगत रूप में इससे मेरी नाराजगी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि घर की बहू के रूप में मैं इसे कभी स्वीकार ना करूं। इसकी क्लास के लिए, स्टेटस के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, इसके पेशे के लिए। लेकिन इसलिए ये अपने ही घर में चोरी करेगी, ये मैं नहीं मान सकता। मुझे इस परिवार में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूं। मैं तुम्हें 72 घंटे का समय दे रहा हूं। इन 72 घंटों के अंदर तुम्हें यह पता लगाना होगा कि पैसे गए कहां। किसने ये पैसे लिए हैं और उन्हें कहां छुपाया गया है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस परीक्षा में तुम्हें सफल होना होगा। हाँ, मेरी इकलौती बेटी है। हाँ है मेरी इकलौती बेटी। तो मैं क्या करूं? बोलो क्या करूं मैं? बोलो मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। हाँ?
संगीत को लेकर आइए। आज तक मैंने आपसे जो मांगा है आपने सब दिया है मुझे। क्यों संगीत को नहीं लेकर आएंगे? बोलिए ना, क्यों नहीं लेकर आएंगे? संगीत लेकर आइए ना। छोड़ो मुझे। सुनो, उसे झूठी उम्मीद मत देना, उसकी कोई भी बात मत मानो प्लीज। सुनिए ना, वो क्या कह रही है समझ तो लीजिए आप। वो आपकी एक लौती बेटी है। तो क्या हुआ? जमुना एक बड़े कंपटीशन में भाग ले रही है पापा, और उसके मेंटर हैं रिद्धिमान चैटर्जी। रिद्धि अंकल, भाई मानते हैं ना? उस इंसान को हटा दीजिए पापा, हटा दीजिए। उस इंसान की वजह से जमुना कंपटीशन जीत सकती है, इसीलिए उस इंसान को हटा दीजिए, हटा दीजिए उस इंसान को। हेलो, सच में? क्या हुआ है? जमुना की असलियत सामने आ गई है माँ। उसकी असलियत सामने आ गई है मतलब? राय परिवार में पैसों की चोरी हुई है, 25 लाख रुपए, और सब जमुना पर उंगली उठा रहे हैं माँ। अब राय परिवार में जमुना की जगह बस 3 दिन है, 72 आवर्स। बड़े भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो चोर नहीं। इतने साल हो गए, मैं इंसान को पहचानता हूं। पापा, थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या हुआ? प्रणाम क्यों कर रही हो? मैंने हमेशा ही आपको गलत समझा है, हमेशा। लेकिन आज थैंक यू सो मच। अगर कोई तुम्हारा प्रिय है तो मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो मेरे विपरीत हो सकता है कि मैं उसे कभी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार न करूं, पर वो चोर नहीं है। सभी अपने कमरे में जाओ। पापा, अपने कमरे में जाओ। गीत, रंजना, रागिनी, मल्लिका, जाओ रूम में जाओ। कल्याण, तुम भी जाओ।